मुस्कान, 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 तुम बाथरूम में क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस फ्रेश होने गई थी। क्या हुआ? मतलब हग रही थी? तुम कैसे हग सकती हो? तुम तो सुंदर हो ना, तुम नहीं हग सकती। तुम नहीं हग सकती। ها زين زين ولا ها في طلعتي روش اني بشرح روش ولا بشرح روش اني بشرح روش ولا بشرح هي 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 ها जरा से दिल में भेजा जरा से यादों में बसा बवाल चीज है खड़काऊं क्या तो गया कहाँ? क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हलवा है क्या? बाय बाय। एक सेकंड। एक दिन थुंग थुंग दारू पीते पीते अपनी बीवी और बच्चे के साथ ससुराल से घर लौट रहा था। थुंग थुंग एक देवड़ा था, फिर भी थुंग थुंग को दारू पीते देखकर उसकी पत्नी कभी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि थुंग थुंग भले ही देवड़ा हो लेकिन कभी अपनी बीवी बच्चे को भूखा नहीं सोने देता था। वह अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता था और थुंग थुंग देवड़ा बना ही इसलिए था क्योंकि वह एक गरीब किसान था। उसे हमेशा एक ही बात सताती रहती थी, अगर कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बीवी बच्चे का क्या होगा। इसी बेकार टेंशन की वजह से थुंग थुंग देवड़ा बन गया था। लेकिन जिस गांव में थुंग थुंग रहता था उस गांव में एक पुराना राज था। उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी और उस हवेली के अंदर एक बड़ा सा आईना रखा था जिसके अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। लोग कहते थे वह आईना चेहरा नहीं नियत देखता है और उसी का भविष्य दिखाता है, और कहते हैं कि बहुत साल पहले एक आदमी जब उस आईने के पास गया तो आईने ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। इसीलिए सालों से किसी कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे। हाय 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 बीड़ी ले लो, सिगरेट ले लो, पान गुटखा सुपारी ले लो, विमल भी मिलेगा भाई। आओ रे आओ, साहुर की टपरी पर आओ। साहुर रोज इसी तरह चिल्ला चिल्ला कर बीड़ी सिगरेट और पान बेचते हुए अपनी जिंदगी काट रहा था। गांव के ठीक चौराहे पर उसकी एक पुरानी जंग लगी टपरी थी और वह टपरी ही साहुर की दुनिया थी। साहुर बहुत गरीब था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। साहुर दिन भर टपरी पर बैठकर जितना कमा पाता था उससे बस इतना ही हो पाता था कि माँ बाप को 2 वक्त का खाना मिल जाए। और सच कहें तो गरीबी के बावजूद साहुर और उसके माँ बाप बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर गांव में एक नई हवा आई। मुस्कान मुस्कान सालों बाद शहर से अपने नाना नानी से मिलने गांव आई थी। मुस्कान बेहद खूबसूरत थी। शहर की चमक उसके चेहरे से झलकती थी। महंगे कपड़े, सलीके से बंधे बाल और आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास। वह बहुत पैसे वाली थी। क्योंकि मुस्कान शहर में पली बढ़ी थी इसलिए मुस्कान की एक बुरी आदत भी थी।